दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। तो दोस्तों, फिर से एक नई क्लास के साथ आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी के स्वर वर्ण और दोस्तों हिंदी के व्यंजन वर्णों को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा और आप लोग सीख जाएंगे कि हिंदी के व्यंजन वर्णों को और स्वर वर्णों को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते और कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हिंदी के स्वर वर्ण और हिंदी के व्यंजन वर्णों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो देखें आप, हिंदी के स्वर वर्ण जो हैं दोस्तों, छोटा आ से लेकर आहा तक होते हैं। छोटा आ से लेकर आहा तक होते हैं। तो देखें, छोटा आ जो है उसको हम लोग इंग्लिश में ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? ए लिखते हैं। और बड़ा आ को दोस्तों डबल ए लिखते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों देखें आप, बड़ा आ को ए भी लिखते हैं। ए और डबल ए दोनों लिखते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे देखें आप, ये है राम, तो राम में आर और ए एम, राम। यहाँ पर देखें बड़ा आ की मात्रा है, तो इस यहाँ पर सिंगल ए का ही प्रयोग हुआ है, डबल ए का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें कि छोटी ई को हम लोग आई लिखते हैं। यदि कहीं पर भी आपको छोटी ई की मात्रा या छोटी ई मिले तो उसको हम लोग आई लिखते हैं। और बड़ी ई को डबल ई लिखते हैं। इसी तरह से देखें आप लोग, छोटा ऊ है उसको यू लिखते हैं और बड़ा ऊ को डबल ओ लिखते हैं। री को आर आई, और देखें दोस्तों ए को ई और ए को ए आई, और दोस्तों ओ को ओ लिखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे देखें कि औ को ए यू और अंग को कहीं कहीं पर देखें दोस्तों ए एन और ए एम लिखते हैं, और आहा को ए एच लिखते हैं। तो ये तो हुई दोस्तों स्वर वर्ण छोटा आ से लेकर आहा तक को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो अब आगे देखें कि हिंदी के व्यंजन वर्ण का से लेकर दोस्तों ज्ञा तक, का से लेकर ज्ञा तक को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो आइए बहुत ही ध्यान से आप लोग समझें कि हम लोग कहीं पर भी का मिलेगा तो उसको हम के ए लिखेंगे, और खा के लिए के एच ए का प्रयोग करेंगे, और गा के लिए जी ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से देखें, घा को हम लोग जी एच ए का प्रयोग करेंगे, और अंग को एन जी ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आगे देखें, चा को दोस्तों हम लोग सी एच ए लिखते हैं, और छा को सी एच एच ए लिखते हैं। इसी तरह से देखें, जा को जे ए लिखते हैं, झा को जे एच ए लिखते हैं, और अइया को वाई एन ए लिखते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखें, टा को दोस्तों टी ए और ठा को टी एच ए लिखते हैं। डा को डी ए,
ढा को DHA और अणा को NA लिखते हैं। अब आगे देखें दोस्तों कि ता को TA और दोस्तों था को THA लिखते हैं। इसी तरह से दा को दोस्तों DA, धा को DHA, ना को NA लिखते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हिंदी के व्यंजन वर्णों को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों आगे देखें कि पा को PA और फा को दोस्तों PHA और FA भी लिखते हैं। कहीं कहीं पर PHA का भी प्रयोग होता है और कहीं कहीं पर FA का भी प्रयोग होता है। इसी तरह वा को VA, वहा को BHA और दोस्तों माँ को MA लिखते हैं। अब आगे देखें दोस्तों, या को YA लिखेंगे और रा को RA, ला को LA। इसी तरह से देखें वा को VA और WA लिखते हैं। VA का भी प्रयोग करेंगे और WA का भी प्रयोग करेंगे। इसी तरह से देखें शा को SHA, यह है तालब बिसा दोस्तों। तालब बिसा को SHA लिखेंगे और मूर्धन्य सा को भी SHA लिखेंगे और दंत शा जिसे हम छोटा सा कहते हैं उसे हम SA लिखेंगे। वो आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे आप आगे तो देखें आप मूर्धन्य शा को SHA और दंत शा को SA लिखते हैं। अब देखें दोस्तों, हा के लिए HA का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? HA का। और छा को KSHA लिखते हैं। और देखें दोस्तों, त्रा में TRA का प्रयोग होता है। TRA का प्रयोग होता है त्रा में। इसी तरह से ज्ञा में देखें GYA, ज्ञा, ज्ञा में GYA का प्रयोग होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोग हिंदी के स्वर वर्ण और हिंदी के व्यंजन वर्णों को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है आप लोग सीख गए होंगे। तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग कम से कम 2-4 बार रिवीजन करेंगे और इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इन्हें सीख जाएंगे कि हिंदी के स्वर वर्णों को और हिंदी के व्यंजन वर्णों को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते और पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। यदि आप हिंदी और इंग्लिश घर बैठे सीखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही क्लास टाइम से मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।